नमो बुद्धाय। दान पारमिता के बाद हम आते हैं दूसरी पारमिता, जो है शील पारमिता। शील पारमिता को हम हिंदी में नैतिकता और अनुशासन भी कह सकते हैं। शील पारमिता बौद्ध धर्म में दूसरी पारमिता है, जो नैतिकता और अनुशासन की भावना को विकसित करने के बारे में है। यह पारमिता बोधिसत्व के मार्ग में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें अपने जीवन में नैतिक नियमों का पालन करने और अनुशासन में रहने में मदद करती है। शील पारमिता को भी हम 3 प्रकार से जान सकते हैं। कौन से 3 प्रकार? वर्षाशील, यह बौद्ध धर्म के 5 नैतिक नियमों का पालन करने के बारे में है, जैसे कि हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशीली वस्तुओं का सेवन न करना। ये हमें वर्षाशील पता चलती है। दूसरा है संघशील, यह बौद्ध संघ के नियमों का पालन करने के बारे में है, जैसे कि भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम जो बना है उसके लिए है। तीसरा है महायानशील, महायान बौद्ध धर्म के नैतिक नियमों का पालन करने के बारे में है, जैसे कि बोधिसत्व के प्रतिज्ञा का पालन करता है। जो शील पारमिता है, इसमें क्या क्या हमें लाभ मिलती है? तो हमें हमारे जीवन में नैतिक नियमों का पालन करने में मदद मिलती है, हमें अनुशासन में रहने में मदद मिलती है, हमारे मन में शांति और संतुष्टि की भावना विकसित होती है, हमें बोधिसत्व के मार्ग में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। शील पारमिता के अभ्यास से हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नैतिक नियमों का पालन करने में नियमितता और स्थिरता रखनी चाहिए, अनुशासन में रहने में स्वयं को प्रशिक्षित करना चाहिए, बौद्ध धर्म के नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए, बोधिसत्व की प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए। यह हमें शील पारमिता के अभ्यास से कुछ व्यवहारिक चीज़ें के बारे में पता चलती हैं, जैसे हमें प्रतिदिन अपने नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए और उसके लिए समय निकालनी चाहिए। अपने विचारों, वाणी और कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। दूसरों के प्रति दया और करुणा की भावना रखनी चाहिए। हमें अपने क्रोध और लोभ को नियंत्रित रखनी चाहिए। अपने जीवन में अनुशासन और नियमितता रखनी चाहिए। बौद्ध धर्म के 5 नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। अपने गुरु या धार्मिक नेता की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। अपने जीवन में बौद्ध धर्म की नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। बोधिसत्व की प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए। अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने चाहिए, ताकि वे भी प्रेरित हो और कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें। इन सुझावों का पालन करके हम अपने शील पारमिता के अभ्यास में सफलता हो सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इसके अलावा शील पारमिता के अभ्यास में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो है नैतिक नियमों का पालन करने में नियमितता और स्थिरता रखनी चाहिए। अपने विचारों, वाणी और कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। दूसरों के प्रति दया और करुणा की भावना रखना चाहिए। अपने क्रोध और लोभ को नियंत्रित रखना चाहिए। अपने जीवन में अनुशासन और नियमितता रखनी चाहिए। तो ये थी शील पारमिता की कुछ बातें। नमो बुद्धाय।